Welcome back in my channel, and I'm here with the part 2 of chapter 20. In the part 1 we have discussed about the chapters, and I have explained the chapters completely. So in this video we are going to basically talk about the correct options. All right. So the first question is, the main occupation of India's is, भारत के रहने वाले जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो फार्मिंग है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड यील्ड? अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? तो हमें उसके लिए चाहिए बढ़िया सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पर्याप्त पानी. तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. विच ऑफ दीज कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द सॉइल? अब मिट्टी पर किसका बहुत खराब प्रभाव पड़ सकता है? तो पेस्टिसाइड्स का बहुत खराब प्रभाव पड़ सकता है. दे आर रिच फार्मर्स. तो जो कॉमर्शियल फार्मर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत एडवांस्ड मशीन्स होती हैं उनके पास, तो ये रिच फार्मर्स होते हैं जिनको हम कॉमर्शियल फार्मर कहते हैं. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. आपको बताना है कि टेनेंट फार्मर और कॉमर्शियल फार्मर में क्या डिफरेंस होता है. सो टेनेंट फार्मर, दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड. वो रेंट पे काम करते हैं, लीज पे काम करते हैं ना, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है. दे ओन लार्ज फार्म्स. इनके पास बड़े खेत होते हैं. दूसरा, दे आर पुअर. वो पुअर होते हैं, वो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं या रेंट ले लेते हैं ज़मीन पर और वहाँ पर अपने अनाज उगाते हैं. जबकि ये बहुत ही रिच होते हैं, एम्प्लॉय इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स इनके पास काम करते हैं और लार्ज स्केल पर ये प्रॉफिट कमाते हैं. दूसरा आपको बताना था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है, द सेकेंड वन. एंड द थर्ड इज पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स. सो आई विल टॉक ऑन दीज टू क्वेश्चंस. मैन्योर का मतलब हुआ कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इन नेचर, और फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि मैनमेड केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. ये खेतों में ही बनाया जाता है और ये जो है फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. इट हैड ह्यूमस टू सॉइल. ये सॉइल में, मिट्टी में ह्यूमस को ऐड करता है और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ही ऐड कर पाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. अब आपको बताना है कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और वीडीसाइड्स क्या होते हैं. ठीक है. तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? वो पेस्ट को मारते हैं दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स यानी जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है. और वीडीसाइड्स क्या करते हैं? दे किल वीड्स जो खर पतवार होते हैं उनको ख़त्म करते हैं. दैट ग्रो अलॉन्ग विद मेन क्रॉप, जो कि मेन क्रॉप के साथ ही उगाते हैं. दैट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इंसेक्ट्स. जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं. एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, और ये वीड्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको रीजन देना है. देयर इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. लाइफ इज टफ फॉर subsistence एंड टेनेंट फार्मर्स. इनके लिए कैसे टफ होता है? सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन. It is so because they have very small farms or do not have their own land. They use traditional methods of agriculture that give them less income. Okay, now you have to talk about too much uses of chemicals is not good for the crops and soil. आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करना भी मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता. क्यों? सो टू मच केमिकल्स पोल्यूट्स द सॉइल. वो क्या करते हैं? सॉइल को पोल्यूट करते हैं. एंड डिस्ट्रॉयज इट्स फर्टिलिटी. इसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, we can get seasonal fruits and vegetables throughout the year. इसको आपको रीज़न देना है कि ऐसा कैसे होता है. So it is so because such fruits are processed or stored under cold storage. That's why we are able to get those fruits and vegetables when there is no season of those fruits, right? Now question number 4 is, modern food habits are not good for our health. ऐसा क्यों है कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है? Modern food habits include junk foods. Consumption of such foods affects our health and makes us to suffer from obesity and other health related problems. Now the next question,
That is, answer the following question: what changes took place in early man's life when he becomes a farmer? So the answer is here: early humans were hunters and food gatherers. They hunted animals, collected and ate plants that were found locally. Once they understood that seeds could be used to grow crops, their life underwent a great change. They learned to sow seeds, water them, and wait for them to ripen. Okay? Now, next question is, why do farmers plow the soil? So, plowing makes the soil airy, improves the water holding capacity, uproots the weeds, and mixes fertile topsoil with the lower layers. Now, the next question is, how are crops protected from weeds and pests? By applying weedicides and spraying pesticides on the soil. Now, question number 4 is, why are mixed farmers at the lowest risk? It is so because they raise both crops and livestock. So loss from one product can be covered by profits from other products. Now, question number 5, what are the harmful effects of modern methods of farming? So I have given here many reasons. You can write any of 2 or 3, right? So tractors plow the soil unevenly and loosen the soil. Fertilized soil gets eroded by wind. The Earth's limited groundwater resources are being overused due to tube wells. It is making the land dry and arid. Now, chemical fertilizers and pesticides are very harmful for our health in the long run. Now, types of farmers. So, we have already read. So, first of all, complete the flowing charts. So this is given in your book. That is subsistence farmer, commercial farmer, tenant farmer and mixed farmer. ये farmer के प्रकार होते हैं. नेक्स्ट है आपका machine needed for farming. That is tractor, harvester, leveler. डबल एल होगा बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे. LEVELER. ओके, leveler. Double LER. Now seed drill and thresher and power harrow. Now complete the flowing chart. यहाँ पे स्टेजेस ऑफ फार्मिंग दी गई है. सबसे पहले हम फील्ड को प्लो करते हैं, फिर हम सीड को सो करते हैं, देन वहाँ पर वीडिंग होती है. जो खरपतवार होते हैं उनको हाथ से या फिर जो होती है मशीन से उनको हटाया जाता है. प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स में हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. इरिगेशन, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती है ट्यूबवेल्स के थ्रू हम उनको इरिगेट करते हैं. हार्वेस्टिंग होती है, फिर जो हमारा क्रॉप्स राइपन हो जाता है उनको सिकल से या एडवांस्ड मशीनों से काट के रखा जाता है. फिर उनकी थ्रेशिंग और विनोइंग होती है और वापस उन्हें रिस्टोर करके रखा जाता है, यानी स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है. सो दिस वन चिल्ड्रन यू हैव टू डू योर सेल्फ. ठीक है. So I think I have completed this chapter. So thank you so much for watching. If you have any doubt, you can message me. Bye everyone.